और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। नारायणपुर सियारेजा पे गढ़चिरौली बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ और सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 8 घंटे तक मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 महिला और 1 पुरुष नक्सली ढेर हुए हैं। नक्सलियों से SLR, इंसॉस और 303 राइफल बरामद हुई है। गढ़चिरौली पुलिस CRPF की संयुक्त कार्रवाई, इलाके में नक्सलियों की तलाश जारी है। बड़ी कामयाबी एक बार फिर से हमारे जाबाज जवानों को मिली है। नारायणपुर का गढ़चिरौली बॉर्डर है जो कि महाराष्ट्र से शेयर होता है। ये बॉर्डर नक्सलियों से मुठभेड़ हो रही थी। सुरक्षा बलों और नक्सलियों की करीब 8 घंटे तक मुठभेड़ चली और मुठभेड़ में 3 महिला और 1 पुरुष नक्सली ढेर हुए हैं। उनके पास से SLR, इंसॉस और 303 राइफल बरामद हुए हैं। विकास ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विकास तिवारी, एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिली है। जो ये 4 नक्सली ढेर हुए हैं, इनका क्या बैकग्राउंड था? देखिए, अभी मारे गए माओवादियों की डेड बॉडी को हेलीकॉप्टर की मदद से लाया गया। बाकी काफी कोर इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। कंपनी नंबर 10 के माओवादी होने की आशंका है और कल इनकी शिनाख्ती की जाएगी। हालांकि जिस तरह से 3 ऑटोमेटिक राइफल मिले हैं और मारे गए माओवादियों के शव बरामद किए गए, ऑटोमेटिक वेपन को देखकर लगता है कि बड़े स्तर के ही माओवादी हैं। कंपनी नंबर 10 के हैं और शिनाख्ती के लिए जो समर्पित माओवादी हैं उनके द्वारा शिनाख्ती कराने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला टास्क होता है इस तरह के मुठभेड़ों में कि पोस्ट को सुरक्षित वापस ला लिया जाए, क्योंकि कई दफे ऐसा भी होता है कि माओवादियों से मुठभेड़ के बाद लौटती जो टीम पर माओवादी फिर से अटैक करना या एम्बुश करने का काम किया करते हैं। इसके पहले कई ऐसी घटनाएं हो चुकी, लेकिन देखा जाए तो माओवादियों को 2024 के बाद लगातार नुकसान ही उठाना पड़ रहा है और उसी नुकसान में एक और नई कड़ी आज जुड़ी है। बड़े स्तर के माओवादी मारे गए। हथियार के अनुसार एक तरफ बीजापुर में 31 की संख्या में माओवादियों ने समर्पण किया है, तो ये माओवादियों को दोहरा मार पड़ रहा है। एक तो उनके साथी जो समर्पण नहीं कर रहे हैं वो मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। उनके हथियार भी जवानों के द्वारा वापस रिकवर किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो उनके साथी हैं जो मानसिक तौर पर टूट चुके हैं, वो कहीं न कहीं समर्पण कर रहे हैं। तो इससे दोहरा मार माओवादी संगठन को लग रहा है आज एक बार फिर से। और इसके पहले का अगर पुराने इतिहास पर नजर डाला जाए तो मानसून के समय में जवानों को इस तरह के ऑपरेशन करने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था, लेकिन बीते 1-2 सालों से देखा जा रहा है कि घने जंगलों के बीच, बारिश के बीच भी इस तरह के ऑपरेशन को जवान सफलतापूर्वक अंजाम देकर लौट रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे जवानों की कुशल रणनीति का ही नतीजा है कि एक के बाद एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है सफलतापूर्वक। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजापुर में 30 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। नक्सलियों पर कुल 81 लाख रुपए का इनाम था। DVCM ACM रैंक के नक्सलियों का सरेंडर DIG CRPF SP बीजापुर के सामने सरेंडर किया है। एक तरफ आज 4 नक्सलियों को ढेर किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए 30 नक्सलियों को उन्होंने जो है सरेंडर कर लिया है। पंकज सिंह भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। पंकज, एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि हमारी सुरक्षा बलों को मिल रही है, उनकी कोशिश रंग लेकर आ रही है। आज ही 4 नक्सलियों को ढेर किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ 30 नक्सलियों ने भी सरेंडर कर लिया है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि यह एक बड़ी सफलता है और 30 से ज्यादा नक्सलियों का एक साथ समर्पण करना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल दर्शाता है। और ये 30 नक्सली बीजापुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सक्रिय थे। गंगलूर एरिया कमेटी हो गई, पुटरू एरिया कमेटी हो गई, भैरमगढ़ एरिया कमेटी हो गई, इन इलाकों में लंबे समय से सक्रिय थे। बीजापुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई वारदातों में शामिल थे। पुलिस ने प्रेस नोट भी जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि इसमें 30 नक्सलियों में कुछ DVCM रैंक के थे, कुछ ACM रैंक के थे, कुछ DKMS रैंक के थे और साथ में मिलिशिया सदस्य थे। कुल मिला के समझिए कि 30 नक्सलियों को समर्पण करना एक साथ मतलब एक पूरी प्लाटून का समर्पण है। और इसमें CRPF के अधिकारी भी मौजूद थे और साथ में जिला पुलिस बल के SP के सामने सारा सरेंडर हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी देने के लिए।